हेलो एवरीवन, मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगलिस्ट आफ्टर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सेबी फेस 1 इसका एग्जाम बस आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं सिलेबस आप पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सेबी फेस 1 में मैं क्वांट सेक्शन को लेकर बात करूंगा। उस क्वांट सेक्शन में हम इन टॉपिक को लेकर बात करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली चीज तो सर, अगर सेबी फेस 1 में अगर क्वांट सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है वो कितना पूछेगा सर? 20 क्वेश्चन पूछेगा। अब 20 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम सभी को पता है कि सर फेस 1 जस्ट एक क्वालिफाई नेचर का है। मतलब बस क्वालिफाई मुझे करना है। तो जरूर नहीं कि मुझे 20 आउट ऑफ 20 ही स्कोर करना पड़े। या सर हम ऐसा कुछ कर ले कि जिससे हम इतना स्कोर कर पाए ताकि मेरा एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए और ठीक ठाक मेरे मार्क्स आ जाए। तो पहले हम समझेंगे सर क्वांट सेक्शन में सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस पहले देखेंगे, उसके बाद में फिर टॉपिक की बात करेंगे कि उनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ के मैं आसानी से एक अच्छा स्कोर कर लूं और आसानी से मेरा पेपर कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाए। तो पहले आप सिलेबस को देखना, सिलेबस क्या क्या है। देखिए, अगर सिलेबस में हम देखें तो पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। कई बार वो एग्जैक्ट आंसर पूछता है, कई बार वो अप्रोक्स आंसर पूछता है। लेकिन हाँ, सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा रोल है। स्पीड मेरी अच्छी होना चाहिए, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। अब इस सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए अगर नॉर्मल बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यू रूट निकालना, फ्रैक्शन, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बॉड मास। अगर बॉड मास का रूल अगर मैं नहीं लगाता हूं तो सिंप्लीफिकेशन का आंसर मेरा कभी भी सही नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक बहुत इजी है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है स्पीड को लेके, एक्यूरेसी को लेके। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बॉड मास का रूल आप जरूर लगाएं, क्योंकि बॉड मास का रूल अगर नहीं लगाया और गलत अगर लगा दिया तो उस केस में कहीं ना कहीं आंसर मेरा गलत आएगा। तो पहला टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। सेकेंड आपका नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। मतलब इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाते हो उतने ज्यादा लॉजिक आपको मिलेंगे, क्योंकि ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि कोई सीरीज अगर चल रहा है उसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न अगर आपने पहचान लिया तो नंबर सीरीज बड़ा आसान है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने है, उस सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर हो सकता है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन मुझसे ना बन पाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखा हुआ है तो नो डाउट नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं वो बन जाएगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका इनइक्वलिटी है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूछता है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई है तो उसको सॉल्व करके एक्स या वाई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगा वो आपको निकालना आना चाहिए। साथ ही साथ इसमें वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना आना चाहिए। ये टॉपिक बहुत इजी है। अगर आपने, मुझे लगता है कि 20-30 क्वेश्चन भी अगर लगा रखा हुआ है ना इक्वलिटी के, तो आसानी से टॉपिक भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। नेक्स्ट आपका परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ पाइपिंग सिस्टम भी आप समझ लीजिएगा कि पाइपिंग सिस्टम भी इसी के अंदर हम इंक्लूड करके चल लेते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अब टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के अंदर नो डाउट टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का तो कंसेप्ट है, साथ ही साथ इसमें ट्रेन वाला कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए, बोटल स्ट्रीम का कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए, रेसिस वाले जो क्वेश्चन है उसके कंसेप्ट भी आपको कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड हुआ। नेक्स्ट आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक होगा। मैंसुरेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा। हाँ, मैंसुरेशन टॉपिक एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक को बनाने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है। और मैंसुरेशन में 2D फिगर और 3D फिगर, दोनों फिगर आपको पता होना चाहिए कि 2D फिगर अगर है तो उनका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, उसमें अगर कोई डायगोनल बन सकता है। जैसे अगर स्क्वायर की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है या डायगोनल कैसे निकलेगा। जहां आप 3D शेप में आप जाएंगे तो 3D के अंदर कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, जो भी शेप वहां पे है
उनका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उनका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, उनका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, यूनिट का कन्वर्जन, ये पता होना चाहिए। अगर पता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेंसुरेशन टॉपिक को भी आसानी से बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एवरेज, और सबसे लास्ट में एक टॉपिक और क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब देखिए सिलेबस में तो बहुत कुछ है, बहुत लोग कहेंगे सर इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो नो डाउट इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर वाला पेपर है। तो अगर इनमें से हम कुछ ऐसे टॉपिक निकाल ले जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, अगर उन टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद हमारा काम आसानी से चल जाएगा। तो इसके लिए काम करते हैं, मैं सेबी 2022, सेबी 2024, ये दो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है वहां का थोड़ा सा हम देखते हैं कि यार वहां से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ 2023 का ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा हमको मिला नहीं है, इसलिए 2023 की बात मैं नहीं कर पाऊंगा। 2022, 2024 ये लास्ट के 2 साल के पेपर को देखते हैं, और वहां से हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, और वहीं से फिर उम्मीद करेंगे कि यार इन टॉपिक को नो डाउट पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो चलो पहले 2022 का देखते हैं कि 2022 पर देखा जाए तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक है जो आपसे पूछा हुआ है। देखो टोटल क्वेश्चन 20 पूछेगा, ये ध्यान रखना, टोटल क्वेश्चन कितने 20 है। यहां अगर देखेंगे 2022 में नंबर सीरीज टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे। देखिए डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसी से मिलता जुलता आप समझिएगा कि नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जब ये टॉपिक पूछा था ना तो यहाँ पे टॉपिक पूछा गया था कौन सा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस पे बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SICI से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, पार्टनरशिप से भी केवल एक क्वेश्चन पूछा था। इनइक्वालिटी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक है, यहां से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से केवल एक ही क्वेश्चन था, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। मतलब कह सकते हो कि 50% जो है, 50% में 50% जो है क्वेश्चन वो डेटा इंटरप्रिटेशन से ही पूछा हुआ है, ठीक है ना। बाकी 3 क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी से दिख रहा है। नंबर सीरीज कितने, 2 क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगर 20 में से 15 क्वेश्चन देखा जाए ना, तो 20 में से 15 क्वेश्चन केवल ये 3 टॉपिक ही मुझे दिख रहा है। क्या ये 3 टॉपिक जिन बच्चे को आता होगा ना, वो इसको आसानी से करके आ गया होगा, उसको लगा होगा यार क्या है, 3 टॉपिक मैंने पढ़ा और आसानी से मुझसे चीजें वहां पे बन गई है, ठीक है ना। सेम अगर 2024 के पेपर को देखें, नंबर सीरीज से फिर से 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से एक था। SICI ध्यान रखना, SICI यहां भी आया है, SICI यहां भी आया है। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, एजेस से एक क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी से 4 क्वेश्चन थे। इस पर कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। एलिगेशन से एक क्वेश्चन था, एलिगेशन ध्यान रखना, एलिगेशन यहां भी पूछा है, यहां भी पूछा हुआ है। डेटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे। मतलब फिर से कह सकते हो कि यार अप्रोक्स या अराउंड 50% क्वेश्चन फिर से किससे है, डेटा इंटरप्रिटेशन से है। बाकी इनइक्वालिटी से कितने, 4 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज से कितने, 2 क्वेश्चन है। मतलब 15 क्वेश्चन फिर से इन्हीं 3 टॉपिक से पूछा हुआ है, फिर से इन 3 टॉपिक से। तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए ना, जो मुझे लग रहा है, आई थिंक काफी लोगों को ये फील हो भी रहा होगा कि सर अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, नंबर सीरीज पे मेहनत कर लेता हूँ, और इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, उस पर कमांड कर लेता हूँ, तो आई थिंक हम इन 3 टॉपिक को पढ़ के भी आसानी से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे मेरा स्कोर भी ठीक ठाक आ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो पेपर को क्वालिफाई करना है वो भी मेरा आसानी से हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि डेटा इंटरप्रिटेशन की बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ना क्या क्या है वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप पढ़ेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन जहां पे लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, रडार ग्राफ भी आ सकता है, ठीक है, रडार ग्राफ भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बेसिक टॉपिक में आपकी कैलकुलेशन है जो आपको अच्छे से बनना चाहिए, स्पीड एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए।
इसके अलावा अगर देखेंगे तो परसेंटेज, नो डाउट उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, परसेंटेज पे कमांड मेरी है और रेशियो प्रोपोर्शन पे कमांड अगर है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के मैंने ग्राफ को अगर ठीक ठाक क्वांटिटी में सॉल्व किया हुआ है, तो नो डाउट डेटा इंटरप्रिटेशन मुझसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बात करूं कि सर अगर मुझे टॉपिक को देखा जाए तो किस हिसाब से मैं पढ़ सकता हूँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने कुछ टॉपिक रखा हुआ है जो कि हर एक बच्चे को पढ़नी पड़ना है, इंटर प्रैक्टिस जरूर करनी है फर्स्ट प्रायोरिटी वाले। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने रखा हुआ है एक तो क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये हर साल लगभग लगभग 50% पूछा हुआ है, तो मे बी आपके टाइम पे भी दिख सकता है। नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी। परसेंटेज और रेशियो मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बिना परसेंटेज और बिना रेशियो के डेटा इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं मुझसे बन नहीं पाएगा, उसके बेसिक एप्लीकेशन का यूज डेटा इंटरप्रिटेशन में होगा। इस कारण से सर आप परसेंटेज और रेशियो को भी अच्छे से पढ़िएगा, ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आसानी से बन पाए। पहली प्रायोरिटी पे ध्यान रखना, मैंने ये 5 टॉपिक लिखा हुआ है, ये हर एक बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से मेहनत जरूर करनी है, ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेकेंड प्रायोरिटी पे टॉपिक क्या आ सकता है, SICI, जो कि 2022 में भी क्वेश्चन था, 2024 में भी क्वेश्चन था। मिक्सर एलिगेशन भी सर 2022 में भी था, 2024 में भी पूछा हुआ है। टाइम एंड वर्क आप देख सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आप देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मैंने लिखा हुआ है, हालांकि दोनों साल में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिखा नहीं है, लेकिन मे बी शायद आपको एक या दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन से भी दिख सकता है। ठीक है ना। पार्टनरशिप हो गया, एजेस हो गया, ये सेकंड प्रायोरिटी पे है। फिर क्या है थर्ड प्रायोरिटी। देखिए थर्ड प्रायोरिटी ऐसा है कि ये आपके ऊपर है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ये दो चीजें पढ़ लेता हूँ, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी पे जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, मुझे लगता है अगर मैं इतना भी अगर पढ़ लूंगा तो नो डाउट कहीं ना कहीं मेरा मैथ्स में स्कोर अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो पूरा भी पढ़ सकता है। तो थर्ड प्रायोरिटी पे जो मैंने रखा हुआ है वो एवरेज है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और क्या, मेंसुरेशन। तो इस ऑर्डर को या इस प्रायोरिटी को देख के आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना यार, किन टॉपिक को मुझे अच्छे से करना है, किन टॉपिक को थोड़ा कम भी देखूंगा तो चल जाएगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, बाकी जो पिछले 2 साल का जो ऑब्जर्वेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने इन टॉपिक को थोड़ा सा क्या डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना। अब सर 2025 का जो एग्जाम है, क्या उम्मीद कर सकते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे थोड़ा समझते हैं। देखो ये मेरा बस एक अंदाजा है, ऐसा पत्थर की लकीर मत समझ लेना कि जो मैंने बोला है वही होने वाला है। बस हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है हमारी कि ऐसा कुछ हमको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे इन टॉपिक से, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो वो फिर एग्जाम जब होगा तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो पहला जो टॉपिक रखा है मैंने कि यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन से उम्मीद कर सकते हैं कि 7 to 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा बस एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है, 7 to 9 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। फिर रखा है मैंने अर्थमेटिक वाले टॉपिक। अर्थमेटिक वाले टॉपिक पे टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि यहाँ से टॉपिक या यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो उन टॉपिक को मैंने रखा हुआ है। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, SI एंड CI और क्या, टाइमिंग वर्क। मुझे लगता है कि यहाँ अगर अर्थमेटिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है कि इन टॉपिक से शायद पहले चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन मुझे ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। मिक्सर एलिगेशन, SICI 2022 में भी था, 2024 में भी था, तो मे बी शायद 2025 में भी मुझे देखने को मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये अर्थमेटिक टॉपिक मैंने बताया। इनइक्वालिटी, ये तो कंफर्म है, ये 100% आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन भी 100% मिलेगा एग्जाम में। इनइक्वालिटी भी 100% मिलेगा ही मिलेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बस मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आई थिंक मुझे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज बिल्कुल आपको 100% एग्जाम में देखेगा ही देखेगा। ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से मैं उम्मीद रख सकता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद यहां पे मुझे देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं DI, इनइक्वालिटी, ठीक है ना, और क्या, नंबर सीरीज, अगर मैं इन 3 टॉपिक को लेके चलूं तो मुझे लगता है कि मुझे 10 से लेके 15 तक कुछ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है।
10 से 15 कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 10 में लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम मैं 15 लेके चल रहा हूँ। बाकी जो 4 या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो आपके अर्थमेटिक टॉपिक या इनके अलावा जो और टॉपिक रह गया है एजिस पार्टनरशिप, वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इतना पढ़ लेता हूँ तो नो डाउट मैं आसानी से एक अच्छा स्कोर कर लूंगा, नो डाउट मेरे अच्छे मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, इजीली मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा इन टॉपिक की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जो टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से मेहनत करिएगा, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना। ध्यान रखना कैलकुलेशन पे अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड मेरा स्लो हो जाए, या सर अगर मैं स्पीड के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी मेरी खराब हो जाए। डेटा इंटरप्रिटेशन में हर टाइप के ग्राफ को सॉल्व कर लीजिएगा, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, आपका पाई चार्ट, रडार ग्राफ, हर टाइप के ग्राफ को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी ग्राफ आ सकता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, वहां पे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगा, कंपैरिजन कैसे होगा, इसको भी अच्छे से क्लियर करना। नंबर सीरीज के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नंबर सीरीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो नंबर सीरीज आसानी से बन जाएगा। बाकी सभी के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। चलिए तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए।